बच्चों, आज मैं आपके लिए स्पेशल टॉपिक लेके आया हूं जो नीचे कक्षाओं से बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में रामबाण साबित हो सकती है आपके लिए। उस टॉपिक का नाम है जनन, रिप्रोडक्शन। जीवों में जनन। आप जानते हैं जीव दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः एनिमल और प्लांट, दोनों ही जनन करते हैं। आज इसी टॉपिक पर हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। हर क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जीवों में अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता को प्रजनन कहते हैं। जीवों में अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता को बोलते हैं प्रजनन। ये सभी जीवों का एक मौलिक गुण है। जितने भी सजीव हैं सब ये क्रिया करते हैं, प्रजनन, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जीवों के वे अंग जो प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं जनन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। आप जानते हैं जीवों के शरीर में बहुत से अंग होते हैं जिसमें से कुछ अंग प्रजनन क्रिया में भी भाग लेते हैं। ऐसे अंगों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। जीवों को इंग्लिश बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स भी बोल सकते हो, लिविंग बीइंग्स भी बोल सकते हो। जीवों में जनन दो प्रकार का होता है। एक नर जनन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा है मादा जनन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो दो प्रकार के जनन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगला पॉइंट, जीवों के शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। दो प्रकार की कोशिकाएं सेल्स पाई जाती हैं। एक जनन कोशिकाएं होती हैं जो कि जनन अंग में होती हैं, जिसको जर्म सेल बोलते हैं। दूसरी कोशिकाएं होती हैं कायिक कोशिकाएं या दैहिक कोशिकाएं, सोमैटिक सेल्स। तो दो प्रकार की कोशिकाएं जो जनरल होती है वो सोमैटिक सेल्स होती हैं। जनन कोशिकाएं जनन अंगों में पाई जाती है, जर्म सेल्स। और जनन कोशिकाएं ही जनन क्रिया में भाग लेती हैं, लैंगिक जनन में भाग लेती है। ये अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जनन कई प्रकार के होते हैं। ये दोनों कोशिकाएं ही जन्म में भाग लेती हैं, लेकिन ये लैंगिक जनन में भाग लेता है, ये अलैंगिक जनन में भाग लेती है। मनुष्य में मुख्यतः जो नर जनन होता है वो टेस्टिस होता है, इसे बोलते हैं वृषण या टेस्टिस, जिनकी संख्या एक जोड़ी होती है। मनुष्य में जो मादा जनन है वो अंडाशय होता है, ओवरी, जिनकी संख्या एक जोड़ी होती है। तो नर में टेस्टिस और मादा में ओवरी। वृषण या टेस्टिस नर जनन है, इसमें शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण होता है। और अंडाशय मतलब ओवरी में अंडाणु या अंड, ओवा बोलते हैं, का निर्माण होता है। तो दो जनन, टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है और ओवरी में ओवा का निर्माण होता है। समझिए बच्चों। आगे अब हम निषेचन क्रिया बताते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब स्पर्म और ओवा परस्पर संयोग करते हैं, मिलते हैं, तो एक कोशिकीय रचना का निर्माण होता है। जब स्पर्म और ओवा मिल जाते हैं तो एक कोशिकीय रचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में युग्मनज, इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। बस बच्चों, इसी क्रिया को हम लोग निषेचन के नाम से जानते हैं। जंतुओं की तरह पौधों में भी निषेचन क्रिया होती है। अब जाइगोट बन गया है। जाइगोट बनने के बाद समसूत्री विभाजन माइटोसिस द्वारा भ्रूण में बदल जाता है। ये जो जाइगोट बना था, समसूत्री विभाजन होता है, जिसे माइटोसिस बोलते हैं। उसके द्वारा ये जाइगोट भ्रूण, एम्ब्रायो में बदल जाता है। भ्रूण में 3 स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जो भ्रूण बनता है, एम्ब्रायो बनती है, उसमें 3 लेयर होती है, 3 लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और इन्हीं तीनों स्तरों से एक नन्हे शिशु का जन्म होता है। जीवों में जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, मुख्यतः मेनली लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं।
तो इस प्रकार हमने देखा दो प्रकार के जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक और प्रकार का जनन होता है जिसे हम लोग वर्धी या कायिक जनन, इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। यह विशेष प्रकार का अलैंगिक जनन ही होता है। यह विशेष प्रकार का अलैंगिक जनन ही होता है जिस जनन में जनन कोशिकाएं अर्थात युग्मक भाग लेते हैं, उस जनन को बोलते हैं लैंगिक जनन। तो जिस जनन में जनन कोशिकाएं अर्थात युग्मक गैमीट भाग लेते हैं, उस जनन को हम लोग लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। लैंगिक जनन में सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें दो जीवों का मिलन होता है, एक नर और एक मादा। नर और मादा जब मिलते हैं तो ही लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, ये दिमाग में जरूर रखिएगा। एक जीव का नाम नर होता है, दूसरा मादा होती है। मेल और फीमेल जब मिलते हैं तभी लैंगिक जनन की क्रिया घटित होती है। और लैंगिक जनन की क्रिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गैमीट। सबसे महत्वपूर्ण भाग गैमीट है। गैमीट दो प्रकार के होते हैं। जब दो जीव भाग लेंगे तो गैमीट भी दो प्रकार के हैं, एक नर युग्मक मेल गैमीट और दूसरा है फीमेल गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। जीवों में जनन कोशिकाएं जनन अंगों में पाई जाती है। जीवों में जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो जनन अंगों जैसे वृषण है, टेस्टिस है, अंडाशय है में पाई जाती है। आपको बता दें कि जो नर युग्मक होता है, मनुष्यों की बात करते हैं, नर युग्मक को शुक्राणु बोलते हैं, शुक्राणु या स्पर्म नर युग्मक है, और जो अंडाणु है ओवा वो मादा युग्मक होता है। मनुष्यों की बात मैं कर रहा हूं। युग्मक के बनने की क्रिया को अब युग्मक कैसे बनते हैं? जनन अंगों में युग्मक बनते हैं। जनन अंग दो प्रकार के होते हैं, नर और मादा। तो पहले हम समझेंगे युग्मक कैसे बनते हैं, किस क्रिया द्वारा। युग्मक के बनने की क्रिया को युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, इसी के द्वारा युग्मक बनते हैं। और युग्मक जनन की घटना या गैमेटोजेनेसिस की घटना जनन अंगों में होती है। युग्मक जनन दो प्रकार के होते हैं। युग्मक जनन जनन अंगों में पाई जाती है। युग्मक जनन एक क्रिया होती है जिसके द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक मतलब गैमीट, ये दो प्रकार का होता है, शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, अंड जनन, oogenesis। शुक्राणु की बनने की घटना को बोलते हैं शुक्राणु जनन और अंडाणु के बनने की घटना को बोलते हैं अंड जनन। शुक्राणु स्पर्म जो नर युग्मक होता है के बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। यह क्रिया नर जननांग वृषण टेस्टिस में घटित होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट घटना है शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु बनता है जो कि नर युग्मक होता है और वृषण में होती है। अंडाणु जो मादा युग्मक होता है के बनने की क्रिया को अंड जनन या oogenesis कहते हैं। यह क्रिया अंडाशय में घटित होती है। अंडाशय को बोलते हैं ओवरी। तो अब यहाँ पर देखिए रेखा चित्र मैंने खींच दिया लैंगिक जनन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैंने रेखा चित्र खींचा है। ये नर जननांग है, ये जिसे बोलते हैं वृषण या टेस्टिस, और दूसरी तरफ मादा जननांग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अंडाशय ओवरी। जब और इसमें ये आपका नर जननांग और ये मादा जननांग। नर जननांग वृषण, इसमें बनते हैं शुक्राणु जो कि नर युग्मक है। ये मादा जननांग है अंडाशय, इसमें बनते हैं अंडाणु ओवम या इसे बोलते हैं मादा युग्मक। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो इसी घटना को हम लोग फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और इस घटना में
रचना बनती है। देखिए यहाँ पे ये रचना बनती है जिसे हम लोग युग्मनज या जायगोट कहते हैं। याद रखिएगा ये एक कोशिकीय रचना होती है। जब किसी जीव का निर्माण होता है वो एक कोशिकीय रूप में होता है, अर्थात उसका शरीर जो जायगोट बना है वो एक कोशिका के रूप में होता है। एक ओनली वन कोशिका होती है जिसे हम जायगोट बोलते हैं। फिर हम उसमें समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस की घटना होती है, समसूत्री विभाजन होता है। उसके बाद उससे बन जाता है भ्रूण, एम्ब्रायो। अभी मैंने आपको बताया कि भ्रूण में 3 लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। इन्हीं तीनों स्तरों से भ्रूण का निर्माण होता है और तीनों स्तरों से ही कुछ समय बाद मानव में 9 महीने बाद, हर जीवों का अलग अलग गर्भकाल होता है, मानव में 9 महीने बाद यही भ्रूण नन्हे शिशु में बदल जाता है। ये है लैंगिक जनन जिसमें 2 जीव भाग ले रहे हैं, एक मेल और एक फीमेल। यहाँ पे हार्मोन्स भी बनते हैं। नर हार्मोन्स को एंड्रोजन कहते हैं। जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है, जबकि एस्ट्रोजन ये मादा हार्मोन है। एक और जनन अलैंगिक जनन के बारे में, जिस जनन में कायिक कोशिका सोमैटिक सेल्स भाग लेती है उस जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये आज मैंने जनन रिप्रोडक्शन के बारे में बताया और इसके डीपली में हम जाएंगे, लेकिन पहले आप इस टॉपिक को याद करें। बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं में ये टॉपिक है, जनन या रिप्रोडक्शन। इसी तरह हर प्रकार की जो क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं शरीर में होती हैं, जैसे पाचन, डाइजेशन, श्वसन, रिस्पायरेशन, इन सबको भी हम लेके आएंगे। ओके।